कैसे हो आप लोग। +1 क्लास की आज यूनिट सेकंड हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक। क्लियर है। तो आज दूसरी यूनिट हम शुरू करने वाले हैं और पहली यूनिट हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा यूनिट सेकंड, तो शुरू करते हैं। क्या है काइनेमेटिक उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं भाई काइनेमेटिक। तो सबसे पहले हमें एक चीज देखनी है कि भाई ये काइनेमेटिक कहाँ से है, कहाँ से ये वर्ड आया, क्या चीज है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले मैकेनिक्स की बात करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस होती है, फिजिक्स की ब्रांच होती है। ठीक है, इट इज द branch of physics which material object। तो ये क्या करता है, मटेरियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करता है। किसकी स्टडी करता है, मटेरियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करता है। विच इज इन मोशन, ठीक है, विच इज इन मोशन, ठीक है, विच इज इन मोशन, विच इज इन मोशन। तो यहाँ पे क्या चीज है कि भाई मैकेनिक्स क्या होता है, एक बेसिक सा कंसेप्ट है मैकेनिक्स के। ये ब्रांच होती है फिजिक्स की जो स्टडी करती है मटेरियल ऑब्जेक्ट की जब मटेरियल मोशन में होता है। क्लियर हो गया। ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स विच इज स्टडी अबाउट द मटेरियल ऑब्जेक्ट इन मोशन। जो मटेरियल है मोशन में आ जाए, मटेरियल ऑब्जेक्ट जो मोशन में रहता है उसको कहते हैं हम लोग मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या, जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो आपको पता है आपके चारों तरफ बहुत सारी चीजें मोशन में रहती हैं, रेस्ट पर रहती हैं, मोशन में रहती हैं। तो जब हम बात करते हैं मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स के अंदर हम स्टैटिक्स की बात करते हैं, हम काइनेमेटिक की बात करते हैं और हम बात करते हैं डायनामिक की बात करते हैं। तो हमें सिर्फ पढ़ना है काइनेमेटिक्स, ठीक है, ये काइनेमेटिक पढ़ना है। तो काइनेमेटिक के बारे में हम देखेंगे। तो काइनेमेटिक की क्या होता है, ये साइंस मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स होती है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स होती है। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स होती है, ठीक है। और ये काइनेमा एक वर्ड से निकला है जो ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है मोशन। क्या होता है, जिसका मतलब मोशन। अब कोई चीज अगर मोशन में है तो उसकी हम स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स को हम पढ़ेंगे जो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन में बताए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, विदाउट अकाउंट काज ऑफ मोशन, काज ऑफ मोशन, मोशन का कारण जाने बिना उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, विदाउट काज ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये होता है काइनेमेटिक। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। तो इसके बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जब हम मोशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मेनली या तो मोशन में रहेगा या रेस्ट पर रहेगा, या तो मोशन में रहेगा या रेस्ट पर रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक की। तो काइनेमेटिक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्या होता है काइनेमेटिक। देखो
हम बात कर रहे हैं मोशन की, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ रेस्ट की, ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं, एक चीज मोशन में रहे या रेस्ट पर है, एक आराम की अवस्था में हो, एक गति की अवस्था में हो, ठीक है। जब रेस्ट की अवस्था में होती है तो इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है, पोजीशन है, वो क्या है, रेस्ट पर रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या कहता है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ उसकी पोजीशन क्या रहती है, रेस्ट पर रहती है, चेंज नहीं होती। लेकिन मोशन में क्या होता है, पोजीशन चेंज विद टाइम, पोजीशन चेंज विद टाइम, टाइम के साथ पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मोशन क्या होता है, चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई चीज चली जाती है तो वो मोशन में आ जाती है, उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के विद रिस्पेक्ट में चेंज हो जाती है उसकी पोजीशन। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर एक रिलेशन आ जाता है, द रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, रिलेशन आ जाता है यहाँ पर एक, उस रिलेशन को स्टडी करना थोड़ा सा जरूरी है। क्या होता है देखो, तो यहाँ पर एक केस आता है कि कोई चीज ऑब्जेक्ट में हो बट वो मोशन में भी रहे, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में भी है और वो रेस्ट पर भी है। जब मैं बात करता हूं एक ट्रेन की, एक ट्रेन की बात करता हूं, ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा है और एक आदमी और बैठा है इसके पास, ये दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट में क्या रहेंगे, रेस्ट पर रहेंगे, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेंगे। और एक प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी खड़ा है, उसके विद रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, मोशन में है। तो यहाँ पर एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में, रेस्ट और मोशन के बीच में, कि एक ट्रेन के अंदर दो आदमी रेस्ट पर बैठे थे, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर थे। लेकिन जब बात आई थर्ड पर्सन की, जो बाहर था प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी चल रही थी, तो गाड़ी चली तो मोशन में आई, लेकिन इसके विद रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या कर रहे हैं, मोशन, लेकिन एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। एक एग्जांपल और लेते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थ की बात करूं, अर्थ पे है घर, हाउस हमारा, और हम घर के अंदर बैठे हैं, तो हम अर्थ के विद रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, क्या है, रेस्ट पर है। अर्थ के विद रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पर क्या है, घर के अंदर बैठे हैं तो रेस्ट पर है। हालांकि हम मोशन कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से, एक रिलेटिव मोशन, किसका, किसी दूसरे प्लेनेट के, दूसरे प्लेनेट के विद रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्लेनेट, दूसरे प्लेनेट्स जो होते हैं उनके विद रिस्पेक्ट में हम मोशन में हैं। तो यहाँ पर रेस्ट और मोशन के अंदर एक रिलेशन भी है, कि इस तरीके से एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा और देखें इसके बारे में, कि यहाँ मोशन को रेस्ट को पढ़ चुके हैं। अब मोशन की जब बात करेंगे, जब हम मोशन की बात करते हैं तो हम स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, इनकी बात करते हैं ना। तो उसके अंदर क्या होगा, तो बेसिक लाइफ में हम स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, और हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो वो क्या चीजें होती हैं देखो, तो हम बात करते हैं स्पीड की, हम बात करते हैं स्पीड की, स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी की भी बात करते हैं, है ना। तो बेसिक लाइफ में इन दोनों की बात करते हैं हम लोग। जब स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड आपको पता है किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है।
तो यहां पर एक पॉइंट और बता देता हूं, चलो इसके साथ ही बताएंगे, स्पीड के साथ ही। तो हम स्पीड की बात करते हैं। स्पीड को पढ़ने से पहले हमें ये दो पॉइंट क्लियर करने होंगे। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है, दोनों पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब मैं कोई, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था और वो ऐसे ऐसे करके इस पॉइंट तक पहुंच गया, बी पॉइंट तक पहुंच गया, तो जिस पाथ को उसने कवर किया, जो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पाथ लेंथ। टोटल पाथ covered by an object is known as path length। उसको क्या कहते हैं, पाथ लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, पाथ लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चलना शुरू करती है और किसी भी रास्ते से होती हुई अपने मेन पॉइंट पर जाकर पहुंच जाती है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। जितना पाथ किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट टू चेंज द पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है, ये दोनों पॉइंट, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ताकि आप स्पीड और वेलोसिटी में भी डिफरेंस कर सकें। क्लियर। तो मैं बात करता हूं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस आपको पता लग गई, डिस्प्लेसमेंट आपको पता लग गई। तो यहां पर जब मैं बात करूंगा स्पीड की, तो स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, डी बाई टी। मतलब कुछ कोई पाथ था और वो पाथ की जो लेंथ थी वो कवर करी और कोई टाइम लिया, तो वो होती है हमारी स्पीड। और ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि इसकी डायरेक्शन का हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता। लेकिन अगर बात करेंगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, एक सीधी रेखा। ठीक है। तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया और विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्रिएट किया, नाम है वेलोसिटी। तो ये आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये होता हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का वेक्टर है, डिस्टेंस आपका एक प्रकार का स्केलर है। तो हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड के बारे में देखो, तो बेसिक कंसेप्ट है, स्पीडोमीटर लगा होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी। तो हम क्या करते हैं, वहां से अपनी स्पीड को मेजर करते हैं, कितनी स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट अपने डिस्टेंस को कवर करता है। देखो क्या होता है, हम बात कर रहे हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। कोई आपको कह दे कि एक आदमी ए से बी तक गया और उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी और टाइम लिया उसने 1 घंटा, 1 आवर, तो पूछेगा उसकी स्पीड क्या रही, या 1 घंटे की बजाय 2 ले लो। तो वो कहता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट था, ए से बी पॉइंट पर गया था, 2 घंटे उसने लिए थे। ठीक है। तो इस चीज को वो कैसे डील करता है, देखो डिस्टेंस क्या है 10 किलोमीटर और टाइम कितना लिया 2 आवर्स। तो इसको काटोगे तो आप क्या कहोगे, कि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया। क्यों गया, उसने कहा कि 2 घंटे में पहुंचा, तो इसका मतलब पहले घंटे में वो 5 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 5 किलोमीटर।
लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि वो पहले घंटे में 5 किलोमीटर ही गया, जरूरी नहीं है कि वो 5 किलोमीटर जाए। वहां पॉइंट बन जाता है एक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज स्पीड की यहां पे बात आ जाती है, एवरेज स्पीड जो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो यहां से आप एक चीज समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितने टाइम में करता है और कितनी डिस्टेंस वो कितने समय में कवर करता है। किस तरीके से कि पहले वो ए से बी पॉइंट पर अगर जाता है तो अलग टाइम लेता है, दूसरे बी से सी पर जाता है तो अलग टाइम लेता है, ऐसे करके वो अलग अलग टाइम लेता है। तो वहां हमें जरूरत पड़ती है एक पॉइंट की, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड। ये ध्यान रखना है। एवरेज वेलोसिटी, ध्यान रखना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करोगे तो यहां पे आ जाएगा, एवरेज की अगर बात करोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि भी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस रहा या क्या चीज होती है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट था और उसने s डिस्टेंस ट्रेवल करी या d डिस्टेंस ट्रेवल करी, मान लो ऐसे करके d डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है, और वह उसी रास्ते से वो वापस आ जाता है, तो d डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस तो सेम रहेगी। मान लो उसकी स्पीड पहले गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब वो वापस आया तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाता है। जब वो जाता है तो यहां पे देखो स्पीड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी पॉइंट पर वो जाता है, स्पीड को मान लो S1 मान लो, तो S1 किसके बराबर आ जाएगा, d बाई T1। और जब वो स्पीड B टू A, जब B से A पर आता है तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, D से B। तो वो पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो इसको मैं टोटल डिस्टेंस को यहां से लिख देता हूं। टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या रहेगी, यहां से डी तक पहुंचा, मान लो वो डी तक पहुंचा, यहां पे लिख देता हूं डी तक पहुंचा, डी डिस्टेंस ट्रेवल करी, T1 टाइम में करी, तो यहां से स्पीड क्या थी S1, तो यहां पर T1 टाइम जो है, T1 टाइम निकाल लो या टोटल डिस्टेंस निकाल लो। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, S1 T1 डी की, और जब वो वापस आता है तो भी उसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, S2 T2 इक्वल टू डी के बराबर। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गई यहाँ पे, S1 T1 प्लस जाने की डिस्टेंस और आने की डिस्टेंस S2 T2 डिवाइड बाय देखो अब हमारे पास आ गया टोटल टाइम की वैल्यू यहां से निकालो, D बाई S1 प्लस टोटल टाइम आने का टाइम D बाई S2। ठीक है, आगे बात समझ में। अब मान लो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, जाने का डिस्टेंस, डी आने का डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस, क्या दोनों जगह सेम है, तो यहां पर पुट कर दे, यहां भी डी है प्लस में यहां भी डी है, तो यहां टोटल डी लिख देता हूं
2d, और नीचे क्या है d कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/s1 1/s2, तो ये d से d कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाता है, एवरेज स्पीड बच जाती है यहाँ पर एवरेज स्पीड, इन दोनों का एलसीएम लो, दो ऊपर है तो ये एलसीएम लोगे तो s1 s2 ऊपर आ जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता है, तो s1 प्लस s2 नीचे आ जाएगा। एलसीएम अगर एलसीएम ना भी पता लगे तो ऐसे कर सकते हो, s1 प्लस s2, एलसीएम क्या आ जाता है s1 और s2 इन दोनों का, ये कैंसिल आउट हो गया, ये s2 बच गया, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो s1 बच गया, तो ये दोनों बच जाते हैं। जब ये एक के नीचे होता है s1 प्लस s2 डिवाइड बाय s1 s2, तो ये ऊपर, तो इसको ऐसा लिखा जाता है। क्लियर होगा? तो इस तरीके से एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल जो हमने लिखा है इसको सोल्व करेंगे अभी, ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो हमारे पास एक एवरेज स्पीड का एक बेसिक फार्मूला आ जाता है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी उसका फार्मूला आ जाएगा, कैसे करना है। तो बच्चों हमारे पास S1 है 40 किलोमीटर पर आवर और S2 कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो S1 और S2, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो उसके अंदर पुट कर देंगे 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ऐसा नहीं करना, कई बार हम क्या करते हैं s1 s2 डिवाइड बाई 2 से ये एवरेज निकालने का टोटल नंबर हो, क्योंकि इसमें टाइम भी इंक्लूड था और डिस्टेंस भी इंक्लूड है। एक सिंगल नंबर्स को ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जहां पर आप नंबर की बात करेंगे जहां पर टाइम भी इंक्लूड है, तो अलग अलग चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो वहां पर सीधा फार्मूला नहीं लगाएंगे, तो वहां पर हम ये एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर s1 की वैल्यू कितना है 40, 2 इंटू 40 इंटू 30 डिवाइड बाई 40 प्लस 30, 40 प्लस 30, ये कितना हो गया 240 30 डिवाइड बाई 70, 240 बाई 7, ठीक है। समथिंग इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये बेसिक सा फार्मूला आप कर सकते हो। तो इस फार्मूले से एक बेसिक एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी पड़े किसी भी न्यूमेरिकल की जहां पर दो अलग अलग स्पीड दे रखी हो, तो इस तरीके से आप उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं इसी का। देखो एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं, ठीक है। ए मैन वॉक्स फॉर 1 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड रन्स फॉर 1 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन। तो उस मैन की स्पीड कितनी है, तो ये पूछ रहा है उस मैन की स्पीड कितनी है। तो एक कोई आदमी था और उस आदमी ने डिस्टेंस ट्रेवल करी। दूसरा न्यूमेरिकल है, ये किसी रास्ते पे दौड़ रहा है और ये दौड़ता है 1 मिनट के लिए, ठीक है, 1 मिनट के लिए दौड़ता है और इसकी स्पीड भी दे रखी है, v1 दे रखा है, स्पीड दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड दे रखी है बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड। और यही आदमी फिर दोबारा से दौड़ रहा है स्ट्रेट लाइन में, फिर से वॉक कर रहा है, तो यहाँ पे टाइम उसने लिया था t1, वही आदमी फिर दोबारा से दौड़ रहा है 1 मिनट के लिए, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी आ जाती है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो वो पूछ रहा है कि भाई उसके अंदर व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ मैन, उस आदमी की एवरेज स्पीड बतानी। तो 1 मिनट के लिए, पहले मिनट के लिए वो इतना दौड़ा, इस स्पीड से दौड़ रहा था, दूसरी मिनट के लिए वो इस स्पीड से दौड़ रहा है। तो अब एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो एवरेज स्पीड के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले
यहां पर स्पीड का और टाइम दे रखा है, डिस्टेंस हमें नहीं मिली, तो डिस्टेंस के लिए हम सीधा फार्मूला नहीं लगाएंगे, तो वही काम करेंगे कि भाई मान लो यहां पर डिस्टेंस कितनी थी d, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर कोई चीज गई तो उसकी डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस मान ली कवर करी उसने d, और कितने टाइम में की 1 मिनट में, और स्पीड क्या थी 1 मिनट उसने लिया और उसकी स्पीड रही 1 मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर एक पॉइंट, तो यहां से ये ध्यान रखना कि 1 मिनट दे रखा है और यहां पर स्पीड कितने हैं 1 मिनट पर सेकेंड, तो इसको भी मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना है, पहली बात डिस्टेंस ये। फिर वही आदमी उसी एक बी से बी पॉइंट की तरफ 1 मिनट ही लेता है, लेकिन अब की बार उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो वो पूछ रहा है कि इन दोनों की एवरेज स्पीड क्या है जब उसकी स्पीड अलग अलग है। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपको पता है स्पीड का फार्मूला, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पर जब वो जाता है इस तरफ तो उसका टाइम कितना था 1 मिनट, तो डिस्टेंस हमें नहीं पता, टाइम का पता है 1 मिनट का, तो 1 मिनट को सेकंड में बदल दो तो 60 सेकंड्स हो जाते हैं, तो 60 सेकंड। स्पीड हमें पता है, इसकी स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां से d की वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्सीमेट 60, ठीक है। तो यहां से ये कन्वर्ट हो जाता है इतने मीटर, डिस्टेंस कितनी थी 60 मीटर। अब बात करते हैं S2 की, इसकी S2 की, तो वही S2 किसके बराबर d बाई T2, d हमें नहीं पता, d तो हमने मान रखा दोनों का, ठीक है। तो यहां पर स्पीड क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, डी हमें नहीं पता, टाइम कितना है 1 मिनट इसका भी, और ये 1 मिनट भी किसके बराबर होता है 60 सेकेंड, तो यहाँ भी 60 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करें तो d इक्वल टू 3 इंटू 60, ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। तो आने ये स्ट्रेट लाइन की दोनों की डिस्टेंस आ गई, एक 30 मीटर है 60 मीटर सॉरी, और एक 180 मीटर, मतलब कुल मिला के टोटल डिस्टेंस। जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, यही था हमारा फॉर्मूला, क्या था एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर ये और 180 मीटर ये। टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना है 60 सेकंड, इसने लिए थे 60 सेकंड इसने लिए थे, तो 120 सेकंड हो गया टोटल। तो कुल मिला के ये आ गया हमारे पास 240 डिवाइड बाय 120, कैंसिल आउट करें 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, या दूसरे पॉइंट से तीसरे पे जाता है, या तीसरे से चौथे पे, या वापिस आता है किसी भी तरीके से। तो आपको क्या निकालना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के लिए आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कई बार टाइम नहीं दिया होता, कई बार डिस्टेंस नहीं दिया होता, जैसे यहां पर डिस्टेंस नहीं दे रखी थी, तो हम एक से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड दे रखी है टाइम दे रखा है, तो दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल रहे हैं कि स्पीड किसके बराबर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस हमने निकाली। तो डिस्टेंस निकाल कर आप डिस्टेंस टोटल पुट करके एवरेज स्पीड इसकी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप ये काइनेमेटिक का स्पीड वाला पोर्शन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, टिल दैट टाइम टेक केयर। अगले वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे जहां पे हमने मोशन किया था, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन, वेरिएबल मोशन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी स्पीड के बारे में पढ़ा, अगले लेक्चर में हम वेरिएबल मोशन भी करेंगे, और साथ में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उससे जुड़े हुए 2-4 और तथ्य भी हम पढ़ने वाले हैं। टिल दैट टाइम टेक केयर।